तो दोस्तों ये है कल वाली कहानी का भाग 2। अगर आपने अभी तक हमारी फर्स्ट वाली कहानी नहीं देखी है तो ये तीर का निशान पर क्लिक करिए और फिर फर्स्ट वाली कहानी पर चले जाइए। अब आगे देखिए। सुबह जल्दी ही कालू कौवा अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर खुद खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद वह औरत भी घर पर आ जाती है। वह रसोई के अंदर जाती है तो वह देखती है कि रसोई में 2 रोटी और कुछ अचार पड़ा हुआ है। अरे बेचारे बच्चे, वो सूखी रूखी रोटी खाकर जीवन गुजार रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि उनके लिए अच्छा भोजन बना देती हूँ। वह कितने प्यारे और मासूम बच्चे हैं। फिर वह जल्दी से बच्चों के लिए गर्मा गर्म भोजन बनाकर चली जाती है। फिर शाम को जब बच्चे घर आते हैं तो टेबल पर खाना देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। चिड़िया अपने जादू से अपने शरीर को गायब कर लेती है। दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे तो उसका भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। बच्चे अपने पिता से बोलते हैं कि वाह पापा, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है। और कालू कौवा हैरान हो जाता कि वे तो सिर्फ 2 ही रोटियां रखकर जाता है, तो ये बच्चे इतने खुश कैसे हो जाते हैं मेरी 2 रोटियों से। अब सर्दी भी जल्दी आ गई थी। पापा, सर्दी का मौसम आ चुका है, मुझको गाजर का हलवा बना कर दो ना। अच्छा, तो मेरे बच्चों को गाजर का हलवा खाना है। देखो बच्चों, मैंने कभी गाजर का हलवा बनाया तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। पर देखो, मैं जैसा भी गाजर का हलवा बनाऊंगा तुमको खाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। और फिर बच्चे स्कूल की तरफ चले जाते हैं। स्कूल का आज आखिरी दिन था क्योंकि 10 दिनों के लिए सर्दियों की छुट्टी होने वाली थी। और फिर कालू कौवा भी खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। फिर वह चिड़िया वहां पर आती है और चुटकी बजाते ही गाजर का हलवा बना देती है। कालू कौवे को किसी काम से जल्दी ही घर आना पड़ता है तो वह देखते हैं कि एक अनजान चिड़िया गाजर के हलवे के साथ बैठी थी तो वह हैरान हो जाता है। अरे तुम कौन हो? लगता है तुम वही हो जो हर रोज बच्चों के लिए खाना बनाकर जाती हो ना। क्या मकसद है तुम्हारा इस घर में आने का? अरे, आपने तो सवालों की छड़ी लगा दी। मुझे तो पता ही नहीं है कि आपने पिछले वाला सवाल कौन सा किया था। मेरा नाम राजू है। मुझे ऐसे ही तुम्हारे बेटे से मुलाकात हो गई और मैं यहाँ चली आई। आपके घर की हालत देखकर और बच्चों की हालत देखकर मुझे आपके ऊपर तरस आ गई और मेरे मन में ममता जाग गई और मैंने ये सारा काम कर दिया। क्या आपको ये काम बुरा लग रहा है? वो सब तो ठीक है, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या जो यहाँ पर रोज रोज मुँह उठाकर चली आती हो? ओहो, इसीलिए तो मैं यहाँ चली आती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है और मेरी ये छोटी सी विनती है कि मुझे बच्चों का काम करने से आप मुझे मत रोकना। अरे वाह, तुम तो रोज रोज खाना बनाकर जाती हो तो इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ जाता है? या फिर तुम्हारे पास कोई बड़ी नौकरी है जो यहाँ पर खाना बनाने के लिए आ जाती हो? फिर वो इतना सुनकर चिड़िया जोर जोर से हंसने लग जाती है। वे कहती है कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे जादू हैं। यह सब सुनकर कालू कौवा बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वे उसको कहता है कि मुझको भी एक जादू दिखाओ। वे चिड़िया दिखाती है कि मैं गायब भी हो सकती हूँ और फिर वापस भी आ सकती हूँ। यहाँ तक तो वह खाना भी तैयार कर कर रख देती है। कालू कौवा इतना जादू देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वह सोचने लग जाता है, ये भगवान, मैंने जादुई चिड़िया कभी नहीं देखी है। अरे तुम एक काम कर सकती हो क्या? मेरे पिछले ही दिनों में कुछ सुअर घुस गए तो और मेरी सारी फसल खराब कर दी थी। क्या तुम उन फसलों को भी ठीक कर सकती हो क्या? हाँ, मैं आपका खेत चुटकी बजाते ही अच्छा कर दूंगी। फिर कालू कौवा इतना सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर बच्चे भी स्कूल से घर आ जाते हैं। वे उस चिड़िया को देखते हैं तो चिंटू बोलता है, अरे, मैंने आपको उस दिन के बाद देखा ही नहीं। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, गाजर का हलवा, अच्छा अच्छा खाना। काश यार मेरी मम्मा होती तो मुझे रोजाना ऐसा खाना मिलता। तभी वे दोनों बच्चे देखते हैं कि एक कोने में नए कपड़े और जूते हैं। वे दोनों तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। बच्चों को खुश देखकर कालू भी बहुत खुश था और वह चिड़िया भी बहुत खुश थी। कालू कौवा और फिर वह चिड़िया शाम को खेत में जाते हैं और फिर वह चिड़िया खेत में जाते ही चुटकी बजाती है तो सभी फसल हरी भरी हो जाती है।
अब वह चिड़िया गायब होने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह सभी के साथ घुल मिल गई थी। तो एक दिन कालो कौवा उस चिड़िया से कहता है, देखो मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ, तुम बुरी मत मानना। लोग हमारे आसपास बातें बनाने लग गए हैं, तुम ऐसा करो, हमारी मदद करनी अब बंद कर दो तुम। अरे आपने तो मुझको बाहर निकालने का बहुत जल्दी रास्ता दे दिया। इसका एक हल भी हो सकता था पर वो क्या? कि मैं इन बच्चों की माँ बन जाऊँ। ये तो तभी संभव है कि तब मुझसे आप शादी कर सकते हैं। फिर वह चिड़िया बच्चों से पूछती है, तो वे बच्चे खुशी खुशी उसको अपनी माँ स्वीकार कर लेते हैं। और फिर अगले ही दिन कालो कौवा और चिड़िया से शादी कर लेता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।